नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मॉडल पेपर के अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्मों का रेखीय विधि से हल कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है हर बार। देखिए, दो रेखिक युग्म दिए गए हैं, यहाँ से x और y के रेखीय विधि से मान निकाले अपने को। फिर क्या करना है, इसकी सहायता से 5x + 6y बराबर k है, तो k का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, पहले 1 नंबर युग्म को लेके चलेंगे, इससे x और y के मान निकालेंगे। फिर 2 नंबर लेके चलेंगे। क्या करता हूँ, समीकरण पहले लिख देते हैं। युग्म क्या है, 3x + 2y - 11 बराबर 0 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये -11 इस साइड भेज दिया, +11। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया। फिर 2 नंबर देखो, 2x - 3y, ये 10 प्लस के इस साइड आती क्या हो जाएगी, -k। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो, पहले समीकरण 1 लेके चलेंगे, फिर 2 लेके चलेंगे। ठीक है, देखो तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से x और y के मान निकालते हैं। तो पहले x की वैल्यू ले लो, चाहे y की ले लो। क्या करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या रखते हैं, 0। यानी समीकरण 1 में x की जगह 0 लिखते हैं। तो रखने पर, ठीक है, रखने पर रखो तो 3 का 3 आ जाएगा, x की जगह 0 प्लस के 2y बराबर कितने, 11। ठीक है, अब सरल करो, 3 को 0 से गुणा किया, क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y आ जाएगा बराबर कितने, 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से y का मान निकाले तो 11/2 यानी 11 का 5.5। हमने x का मान 0 रखा था, y का कितना आ गया, 5.5। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 लेते हैं रखने पर। ठीक है, x की जगह 1 रखने पर क्या करेंगे, 3 का 3 आ जाएगा, x की जगह 1 लिख दिया, प्लस 2y बराबर कितने, 11। ठीक है, अब देखो 3 × 1 कितने, 3 प्लस 2y बराबर कितने, 11। ठीक है, अब देखो 2y यहाँ कितने, 11, ये 3 प्लस के साइड आते माइनस, यानी कितना बच गया, 8। अब देखो यहाँ से y, ये 2 गुणा इस साइड आते कहाँ जाएगा, भाग में, 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ से 5। अब देखिए आगे क्या करते हैं, पहले x के बराबर 0 लिखा, फिर एक अब क्या करते हैं, x बराबर 2 लेने पर या रखने पर। ठीक है, यानी जहाँ x दिखेगा वहां क्या करेंगे, 2 लेंगे। ये देखो तो समीकरण 1 क्या थी, 3 का 3, x की जगह 2 लिख दिया, प्लस 2y बराबर कितने, 11। सरल करो, 3 × 2 कितने, 6 प्लस 2y बराबर कितने, 11। ये 6 प्लस इस साइड भेजते हैं माइनस के, तो 2y बराबर कितने, 11 - 6। ठीक है, अब देखो 2y का 2y, 11 में से 6 गए 5। अब देखो यहाँ से y का मान 5/2, 5 में 2 का भाग, यानी y बराबर कितने, 2.5। ठीक है, समीकरण 1 के 3 मान निकाल लिए। इसकी क्या बनाएंगे, एक सारणी या टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं वो टेबल यहाँ बना के रखता हूँ। एक मान x का और एक किसका, y का। ठीक है, अब देखो पहले x का मान 0 लिखा था, तो y का कितना, 5.5। x का मान 0, y का कितना, 5.5। फिर क्या किया था, x का मान 1 और y का कितना, 4। ठीक है, फिर क्या किया, x का मान 2 और y का कितना, 2.5। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, 2 नंबर समीकरण से x और x के मान निकालेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 लेके चलते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, यानी समीकरण 2 से चाहे मान x का लिखो चाहे y का, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान रखो उत्तर वही आएगा। पिछली बार x का लिया था, इस बार में y का लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से y बराबर 0 ले रहा हूँ इस बार, क्योंकि 2 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब y दिखेगा वहां क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा। अब देखो तो 2 का 2, x का x -3 और y किसका कितना, 0 बराबर कितने, -10। ठीक है, अब सरल करो, 2x की 2x, ये तो 0 हो ही जाएगा, बराबर कितने, -10। यहाँ से x का मान निकाला तो -10/2 कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, इसी प्रकार पहले y का मान 0 लिखा, कितना रखेंगे, 1 रख देते हैं रखने पर। ठीक है, देखो तो 2 के 2, x के x -3, y की जगह कितना, 1 बराबर कितने, -10। ठीक है, अब सरल करते हैं, 2x का 2x, 3 × 1 कितने, 3 माइनस बराबर देखो -10। अब देखो सरल करते हैं, 2x का 2x, ये -3 इस साइड जाते किसके हो जाएंगे, प्लस के, यानी +3। अब देखो यहाँ से 2x बराबर कितने बचे, -7। यहाँ से x का मान निकाला तो -7/2 कितना आ जाएगा, -3.5। ठीक है,
दो मान हमने निकाल लिए, एक मान और निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, y बराबर 3, 2 या 3 कुछ भी, 2 लेने पर या रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखो 2x का 2x -3, y की जगह कितना लिया 2 बराबर कितने -3 10। ठीक है, अब सरल करते हैं, 2x का 2x 3 इंटू 2 कितने 6 -6 बराबर कितने -10। अब देखो 2x का 2x ये 6 माइनस के इस साइड आते क्या हो जाएंगे प्लस के, तो बराबर -10 है, ये प्लस के 6। अब देखो 2x का 2x कितने बचे -4, यहाँ से x का मान निकाला तो -4/2 यानी 2 1 कम 2 और 2 2 4, x बराबर कितने 2, चिन्ह किसका माइनस का। ठीक है, अब देखो 3 मान इस समीकरण के भी आ गए, तो क्या करेंगे समीकरण 2 की टेबल बनाते हैं। एक मान x का और एक इसका y का। इस बार हमने मान किसके लिए y की 0 1 और 2, यानी पहले 0 फिर 1 फिर क्या लिया 2। अब देखो पहले 0 लिया था तो y का x का मान कितना आया था -5, फिर 1 लिया था तो कितना आया था -3.5, फिर देखो 2 लिया था तो कितना आया था -2। इतना काम हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे ये रेखाएं कहां से गुजरती है। ठीक है, अब क्या करती है, ग्राफ ये निरूपण करती है, तो लिखेंगे ग्राफ ये निरूपण, यानी ग्राफ दर्शाएंगे इन बिंदुओं को कहां से कहां तक आता है। ठीक है, अब देखो ग्राफ में क्या होता है, 2 एक्सिस होती है, एक क्या होती है सीधा बनाइएगा, क्या होती है, तो एक होती है एक्स एक्सिस, यानी ये 2 एक्स होती है, ये क्या होती है वाई एक्स। ठीक है, यह मूल बिंदु होता है ओ। अब देखो ये एक्स एक्स यहाँ इस साइड प्लस होता है, वाई एक्स इस साइड प्लस होता है। अब एक्स एक्स इस साइड प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और वाई एक्स इस साइड माइनस। ठीक है, वाई एक्स। अब देखो अपने को जितने बिंदु दिए सुविधा के अनुसार रख लेंगे हम। मान लिया यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 यहाँ 6। ठीक है, दर्शा देंगे 3 4 5 और 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो इस साइड भी दर्शाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये कितने 6, यहां भी दर्शा दो। ठीक है, अब देखो ये मूल बिंदु होता है। अब दर्शाने का तरीका देखो, अपने पास 2 टेबल है ना, समीकरण 1 की टेबल और समीकरण 2 की टेबल। यहाँ से कैसे दर्शाएंगे, देखो पहले लेके चलेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, x का मान 0 था तो y का कितना था 5.5, यानी x का मान 0 है, इसका मतलब बिंदु कहाँ आएगा y एक्स पर। तो क्या करेंगे, मान लिया मूल बिंदु पे है 0। ठीक है, और y एक्स पर कितना 5.5, यानी y एक्स प्लस का मान है तो किस साइड करेंगे ऊपर, यानी 5.5 कहाँ होता है 6 और 5 के बीच में। ठीक है, अब देखो ये 6 था और 6 और 5 के बीच में मान लिया बिंदु कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि x का मान कितना है 0 ना अपने पास, यानी बिंदु कहाँ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ 2 नंबर, x का मान 1 तो y का कितना 4। अब अपने को पता है x का मान 1 इस साइड है ना, और y का कितना 4, ये बिंदु मिल रहे हैं, यानी x का 1 और y के कितने 4, तो ये बिंदु कहाँ टकराएंगे यहाँ पर। तो मैंने बिंदु का मान लिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखो x का मान 2 तो y का कितना 2.5। ठीक है, x का मान 2, अपने को पता है x का मान प्लस का 2 इस साइड तो आता है, और y का कितना दे रखा है 2.5, यानी 3 और 2 के बीच में, तो ये बिंदु भी कहाँ जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तीनों बिंदु दर्शा दिए ना समीकरण टेबल नंबर 1 के। ठीक है, अब देखो इस रेखा को क्या करते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी ये बिंदु थे, इसको क्या करते हैं आगे बढ़ा दिया। अब इसके ऊपर क्या लिख देंगे, ये समीकरण कौन सी थी 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर कितने थे 0। ये तो समीकरण 1 की आ गया। ठीक है, अब देखो अब टेबल नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 नंबर टेबल में क्या है, x का मान -5 और y का कितना 0, यानी अब माइनस का मान है तो x इस साइड चलना पड़ेगा ना, और y का मान 0 यानी यही आएगा। अब देखो x का मान -5 इस साइड और y का कितना 0, यानी x और y का मान 0, इसका मतलब बिंदु कहाँ जाएगा यहाँ। ठीक है, एक मान समझ में आ गया। अब देखो x का मान -3.5 और y का 1, x का मान -3.5 यानी 4 और 3 के बीच में तो आएगा। अब देखो मान लिया इसी में आएगा, और y का कितना है 1। अब देखो
ये बिंदु यहाँ हो गया, और y का इस साइड 1 है यानी यहाँ तक आएगा, यानी बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ। समझ में आई इतनी बात। अब देखो x का भी -2 और y का +2। अब देखो x का -2 इस साइड है ना, और y का कितना +2, यानी दोनों बिंदु कहाँ टकराएंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी कहाँ टकरा दिए, यहाँ। इतनी बात आगे ना समझ लो। इस रेखा को क्या करते हैं, मिला देते हैं, सही से लिखना एकदम, ठीक है। अब इस रेखा को मिलाने के बाद कहाँ टकराती है, यानी x अक्ष की सीध में तो क्या है, 1 की सीध में आता है, और y अक्ष पर क्या है, 4 की सीध में, यानी जो बिंदु टकराता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, वही तो आंसर होता है। यहाँ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मान लिया x अक्ष पर कितना मान 1 और y अक्ष पर कितना 4, ठीक है। अब देखो सारे बिंदु दर्शा दिए, इनको देखते हैं कैसे आते हैं। पहले मान x का आता है, फिर y का। अब देखो इस बिंदु पर x का मान कितना है 2 और y का कितना था 2.5, और यहाँ देख लो x के मान कितना था 0 था और y का कितना 5.5, और यहाँ देखो x का मान कितना -2 और y का कितना 2, और यहाँ देखो x का मान कितना है 3.5 माइनस के और y का कितना 1, और ये बिंदु और देख लो यहाँ पे x का मान कितना है -5 और y का कितना 0। अब देखो अपने को क्या मतलब है कि आंसर कितना है, तो आंसर कितना आता है अपना, यहाँ x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना आ गया 4। ये तो अपनी क्या होगी आंसर हो गई, ठीक है। आंसर होने के बाद अपने को पूछा है क्या, यहाँ पर शायद है ना रेखा, ये भी यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्या है ये तो समीकरण 1 की हो गई। ये क्या है 2x - 3y + 10 बराबर कितना 0। इतना काम करने के बाद में एक छोटा सा काम और बचता है, पैमाना। पैमाना क्या लिया था हमने, पैमाना यानी x अक्ष पर क्या लिया, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। और इसी प्रकार y अक्ष पर एक बड़ा खाना, ठीक है, बराबर क्या लिया है 1 इकाई, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो लास्ट में अपने को क्या पूछा है, x और y के मान निकलने के बाद में क्या पूछा है, तथा इसकी सहायता से 5x + 6y बराबर k हो, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करो, तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। अब कंडीशन से हम सरल करेंगे, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे तब अपने को कंडीशन क्या दी गई है 5x + 6y बराबर क्या है k। ये तो अपने को क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x और y के मान है ना अपने पास, क्या करेंगे x बराबर 1 व y बराबर 4 पर, यानी ये कंडीशन इन बिंदुओं पर क्या अप्लाई होता है। अब देखो 5 के 5 x की जगह 1 लिख दिया, + 6 का 6 y की जगह कितना है 4, ठीक है, बराबर क्या कि सरल करते हैं 5 × 1 कितने 5 + 6 × 4 कितने 6 × 24 बराबर क्या के, ठीक है। अब देखो 29 हो जाएंगे, 24 और 5 कितने हो गए 29, यानी के का मान कितना आ गया 29। ये क्या है आंसर है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 6 नंबर का 27 नंबर क्वेश्चन आता है। इसके दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है अपने को। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, कौन से का 1 नंबर का, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन हल करना है अपने को। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड सिद्ध करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने को क्या दिया है, ये sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है। क्या लेके चलता हूँ, LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये साइड लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो एक ऊपर एक फॉर्मूला बना है, कौन सा, एक फॉर्मूला होता है अपने पास क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है एक बार माइनस में और एक बार क्या होता है प्लस में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो ये फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, देखो ये sin की घात क्या है 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की घात कितनी 2। अब देखो बट्टा में क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या है
कोस स्क्वायर थीटा। इतना काम समझ में आ गया। यानी ऊपर घात 4 थी, इसको 2 बनाया क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। अब सरल करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरीके से, ठीक है। यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा एक बार तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और एक बार क्या आ जाएगा प्लस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब बट्टा में देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे दो पद सेम दिखाई दे रहे हैं अपने को, यानी ये पद और ये पद दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा है, देखो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है सर्व समीकरण नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यानी क्या हो गया, अपने को LHS बराबर क्या मिल गया RHS, ठीक है। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, चूंकि 1 नंबर सर्व है समीका से, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन cos b बराबर n लिया गया है और cos a अपॉन sin b बराबर क्या है n है। तो अपने को सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा में cos स्क्वायर b बराबर क्या है n स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या दी गई, ये मान दिए गए अपने को और ये सिद्ध करना है, ठीक है। दिया क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और क्या है cos स्क्वायर b बराबर क्या सिद्ध करना है n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में अपने मान लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, वही तरीका LHS लेने पर, यानी ये साइड लेके चलेंगे। देखो तो पहले क्या है m स्क्वायर, यानी m का मान लिखो फिर स्क्वायर कर दो, लिखते हैं तो m का मान कितना है अपने पास cos a बटा में क्या cos b, और ऊपर क्या करना है स्क्वायर, तो ये लीजिए स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, फिर m स्क्वायर यानी n का मान है उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या है cos a की स्क्वायर अपॉन में क्या sin स्क्वायर b, ठीक है। यहां तक लिख दिया, ब्रैकेट बंद, फिर क्या है cos स्क्वायर b, ये लो cos स्क्वायर b, ठीक है। अब सरल करते हैं, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, कैसे लिखेंगे cos स्क्वायर a और ये क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। बीच में प्लस का निशान, सॉरी यहाँ ऐसे लिखना है स्क्वायर यहाँ, ठीक है। अब सरल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा क्या cos स्क्वायर a और बट्टा में क्या sin स्क्वायर b, इतनी बात आगे समझ में, और गुणा में क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। अब सरल करते हैं इसको, इन दोनों का क्या करते हैं लघुत्तम समावर्ती लेते हैं, तो क्या आएगा ये संख्या और ये दोनों गुणा में आ जाएगी, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर b और क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे, यानी cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b दोनों सेम है, तो क्या बचा sin स्क्वायर b, इस संख्या का गुणा इसके साथ, यानी क्या आ जाएगा sin स्क्वायर b और क्या है cos स्क्वायर a, ठीक है। बीच में प्लस का निशान, sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा cos स्क्वायर b और ये संख्या गुणा में, यानी क्या है cos स्क्वायर a और गुणा में क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। ब्रैकेट बंद और क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो ऊपर जो स्टेप उसमें क्या चीज को बना रही है, वो देखो या cos स्क्वायर a या फिर cos स्क्वायर a, यानी अपने क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा यहाँ से cos स्क्वायर a बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा sin स्क्वायर b प्लस यहाँ से cos स्क्वायर a बाहर आ गया, क्या बचा cos स्क्वायर b, ठीक है। बट्टा में देखो sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b, या गुणा में क्या है cos स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, या गुणा में है, तो यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों कैंसिल हो गई। अब देखो क्या बचा, यहाँ क्या बचा है cos स्क्वायर a और बट्टा में क्या है sin स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो यहाँ गुणा में sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर का बराबर cos a और बट्टा में क्या है sin a, दोनों की स्क्वायर है तो पूरा लिख सकता हूं ना इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अपने को पता है cos a अपॉन sin b है, cos a अपॉन sin b, ठीक है। ये मान अपने को क्या दिया गया है cos a अपॉन sin b, cos a अपॉन sin b किसका मान है n का, यानी ये पूरा मान किसका n का, ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी, इसका मान लिखो बराबर n स्क्वायर आ जाए, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS।
अब देखिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इसके भी दो पार्ट आते हैं 3 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु P दिया गया है और Q दिया गया है के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात करना, और ये विभाजन फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है। क्या दिया, यदि बिंदु P बिंदु दिया है, P कितने निर्देशांक x और 3, फिर क्या दिया है Q, ठीक है, Q लिख दो, Q कितना 5 और 7, और बीच की दूरी यानी दूरी निकाल कर PQ तो होती है, बीच की दूरी PQ क्या है 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, x। अब बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से PQ दूरी निकालनी है अपने को, PQ नहीं है PQ, फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लिख देते हैं, अपने को दो बिंदु दिए P और Q, पहला मान क्या होता है x1 और ये क्या है y1, अलग से लिखे तो अलग भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2, ठीक है। अब मान लिखो, अपने को पता है PQ दूरी कितनी दे रखी है अपने को 5, ये दूरी कितनी दे दी 5, ये लिख दी, ठीक है। बराबर देखो अंडर रूट का अंडर रूट लिख दिया, x2 का मान कितना 5 माइनस x1 कितना x, ऊपर क्या करते हैं होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, y2 कितना 7 माइनस y1 कितना 3, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। अब सरल करते हैं, 5 का 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ना, कौन सा, क्योंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर कितनी 25, फिर प्लस b की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर माइनस 2 आता है इंटू क्या a यानी 5 इंटू b यानी x, प्लस देखो 7 में से 3 जाएगा 4, 4 की स्क्वायर कितनी 16, यहाँ तक सरल हो गया। अब देखो 5 का 5 बराबर 25 के 25 प्लस x स्क्वायर 5 इंटू 2 यानी माइनस के 10 x प्लस कितने 16, ठीक है। अब देखो 5 के 5 बराबर, सरल करते हैं तो x स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर माइनस 10x को 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने को x के मान निकालने तो वर्गमूल का निशान हटाना पड़ेगा, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना 25 बराबर, यहाँ देखो वर्ग किया तो ये निशान हट जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितने 41। अब देखो इसको सही तरीके से लिखिए तो कैसे आएगा, x स्क्वायर माइनस 10x, ये 25 इस साइड जाएंगे तो माइनस, यानी 41 में से 25 गए कितने 16 बचेंगे, बराबर क्या 0। ये अपने पास एक क्या द्विघात समीकरण आ गई, इसी क्या करेंगे x के मान निकलेंगे 2, ठीक है। अब इसको कैसे सरल करेंगे, देखो ये समीकरण है अपने पास क्या x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से सरल करते हैं तो देखो गुणा करें तो क्या आना चाहिए 16 और जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए 10, तो कैसे इसके फैक्टर बनेंगे, देखो x स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या माइनस 8x और माइनस के 2x, जोड़ते हैं तो माइनस के 10 गुणा करते हैं तो 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या 16 बराबर 0। अब देखो इन दो में कॉमन ले लो और लास्ट में 2 कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x और यहाँ से x कॉमन आ गया 8 बच गया बीच में। यहाँ देखो क्या कॉमन ले कि ये संख्या आ जाए, मैं क्या करता हूँ माइनस के 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बच गया x, 16 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा माइनस के 8 बराबर क्या 0। अब देखो एक मान तो ये हो जाएगा इनमें से, और ये की जो बचा है वो क्या x माइनस 2 और क्या बचा x माइनस 8 बराबर क्या 0। तो लिखेंगे आता है पहले इसके बराबर 0 यानी x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना 2 और यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान कितना 8, यानी x के 2 मान आ गए तो 2 आ गया और एक क्या आ गया 8, ठीक है, यही आंसर है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1 और 2 यानी a और b दो कोई बिंदु दिए, इसके मध्य कोई p बिंदु है मान लो, वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये अपने को क्या पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, माना बिंदु p है वो a व b को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो मैं क्या लिखूंगा, माना बिंदु p के निर्देशांक मान लीजिए ये क्या है 3 और 4, माना बिंदु p बिंदुओं कौन से बिंदुओं a
क्या है 1 और 2 कोमा बी क्या है 6 और 7 को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी कोई पी बिंदु है वो दो बिंदुओं ए व बी को क्या है लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे तब विभाजन सूत्र से ठीक है। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, अपने को इन बिंदुओं को रख कर क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अगर अनुपात लिखे तो कैसे लिखेंगे, यानी m1 अपने पास क्या माना है लेमडा और m2 क्या माना है 1। ठीक है, अब देखो बिंदु कैसे मानेंगे, ये बिंदु ये x1 ये y1 ये x2 हो जाएगा और ये क्या y2। ठीक है, अब देखो ये मान किसके होते हैं मध्य बिंदु के यानी x और y के। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान कितना है अपने पास 3, यानी p कोई रेखा है, मान लो ये कोई रेखा है, इस पर एक बिंदु a है और एक क्या है b है। ठीक है, इसके कोई बीच में या मध्य में कहीं भी हो सकता है, कोई p बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये अपने को पूछा है तो p के निर्देशांक यानी x का मान कितना है 3 बराबर m1 यानी अनुपात कितना पहला लेमडा इंटू x2 यानी x2 का मान कितना 6 यानी 6 बीच में प्लस का निशान, m2 यानी दूसरा अनुपात कितना 1 x1 कितना 1। ठीक है, बटा में m1 प्लस m2 यानी लेमडा प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से सरल करते हैं, 3 का 3 बराबर 6 इंटू लेमडा कितने 6 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 कितना 1। अब देखो या कितना लेमडा प्लस 1। अब इसके नीचे 1 मानकर क्या करते हैं वजन गुना। ठीक है, इस पूरी संख्या को गुणा करते हैं 1 से तो क्या आ जाएगा 6 लेमडा प्लस 1 बराबर देखो 3 को गुणा करते हैं लेमडा प्लस 1 से। अब सरल करते हैं 6 लेमडा प्लस 1 बराबर 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा प्लस 3 इंटू 1 कितना 3। ठीक है, अब देखो लेमडा के पद को एक साइड और सीधी संख्याओं को एक साइड, तो 6 लेमडा इस लेमडा को इधर लाए तो माइनस 3 लेमडा बराबर 3, ये प्लस के साइड आती माइनस, 6 में से 3 लेमडा जाएगी तो 3 लेमडा और 3 में से गया कितना 2, यहाँ से लेमडा बराबर क्या है 2 बटा 3 लिख सकते हैं। अतः अपने को अनुपात चाहिए था तो लेमडा बटा 1 बराबर 2 बटे 3 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे तब लेमडा अनुपात 1 क्या हो जाएगा 2:3। यही तो पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में 2:3 में, यही मान यहाँ पे भी लिख सकते कर भी सरल कर सकते हैं। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया भी, एक बार दोबारा भी आ सकता है। क्या है, त्रिभुज है कोई एबीसी, समकोण है जिसका कोण बी यानी बी पर क्या है समकोण है। ठीक है, भुजा AB पर D तथा BC पर क्या है कोई बिंदु स्थित है, सिद्ध करना है a² प्लस CD² बराबर क्या है AC² प्लस D²। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या दिया है अपने को ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या मानते हैं, माना कोई ABC है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया A B और C क्या एक समकोण त्रिभुज है। फिर क्या बोल रहा है, भुजा AB पर यानी AB भुजा AB पर क्या है कोई D बिंदु है, मान लिया यहाँ पर क्या है कोई D बिंदु है। ठीक है, फिर क्या है BC पर बिंदु E है यानी BC, ये भुजा BC किस पर क्या है कोई बिंदु E है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है, तो सिद्ध करो A² प्लस CD²। अब समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या करता हूँ D को E से मिलाता हूँ। ठीक है, और A को E से और D को C से मिला दिया। अब देखो पहले क्या था B पर समकोण दिया है अपने को, अब देखो 4 समकोण बन गए, कौन से, एक तो ABC, फिर क्या है DBC और देखो ABE हो जाएगा, फिर क्या है DBC, यानी 4 समकोण बन गए। अपने को सिर्फ क्या करना है A² प्लस CD² बराबर AC² प्लस D²। ठीक है, अब देखो कैसे हल करते हैं,
मैं क्या करता हूँ, पहले दो त्रिभुज लेके चलते हैं, या फिर दिया क्या है वो लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर बराबर क्या AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब देखो प्रूफ यानी उत्पत्ति कैसे होगी, देखो मैं क्या करता हूं, पहले बड़े वाला त्रिभुज लेके चलता हूं, ABC समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ABC इसमें कर्ण कौन सा AC, तो किस प्रकार लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार क्या है BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यानी बड़े वाले त्रिभुज ABC में क्या लिया हमने, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो लिख सकते हैं मैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रकार जो बच्चे समकोण त्रिभुज है ना तीनों, उसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या करेंगे, तथा समकोण त्रिभुज कौन सा, अब छोटे वाला ले लेते हैं DBC, ठीक है, या फिर ये ले लेते हैं DBE, क्या करते हैं DBE में वही पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो करना क्या है, DE स्क्वायर क्या आ जाएगा DE स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा BE स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो लंब क्या है DB स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ये 1 नंबर थी, ये 2 नंबर। अब देखो इसी प्रकार एक त्रिभुज ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, वह समकोण त्रिभुज कौन सा ABE, ठीक है, ABE में, ठीक है, इसमें देखो कर्ण क्या है AE, तो क्या आ जाएगा AE स्क्वायर बराबर आधार क्या है BE की स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB यानी AB की स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार करेंगे तो इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज बच गया, DB और C समकोण त्रिभुज कौन सा DBC में। अब DBC में देखो कर्ण क्या है DC, ठीक है, DC या CD एक ही बात है, क्या लिख सकते हैं CD स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा DB स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब देखो अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यानी इन समीकरणों में देखो A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कौन से मानों में आ रहा है, A स्क्वायर समीकरण 3 में आ रहा है, और क्या CD स्क्वायर यानी 3 और 4 में, अगर इनको जोड़ दे तो ये सिद्ध हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 व 4 से, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो देखो क्या जाएगा, इसमें देखो A स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है CD स्क्वायर बराबर, इसमें ये पद देखो क्या है BE स्क्वायर प्लस क्या AB स्क्वायर, अब इसको जोड़ देते हैं क्या है BC स्क्वायर प्लस क्या है DB स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइड तो अपने को डायरेक्ट मिल रही है, देखो क्या है A स्क्वायर प्लस क्या CD स्क्वायर बराबर देखो BE स्क्वायर, ये मान अपने को कहीं ना कहीं मिलेंगे यहाँ पे, यानी BE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, समीकरण 2 से देखो BE स्क्वायर यानी ये मान और DB स्क्वायर ये लास्ट का मान, इन दोनों मानों की जगह क्या लिख सकते हैं DE स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं DE स्क्वायर, और क्या बचा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मान देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहाँ है, समीकरण 1 से, कहाँ है AC स्क्वायर, ठीक है, याद लिख देना चूंकि समीकरण कौन सा 1 व 2 से। अब देखो लास्ट में क्या लिख देना A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC स्क्वायर, पहले लिख देते हैं, प्लस क्या है DE स्क्वायर, ठीक है, नीचे लिख देंगे किसी दम। अब देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या आता है, कोई बारंबारता बटन दिया गया, अपने को बटन का बहुलक ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। देखो तो ये सारणी दी गई होती है, एक साइड प्राप्तांक और एक साइड क्या है बारंबारता यानी छात्र संख्या दी गई है, अपने को पूछा क्या है
निम्न बटन का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो बहुलक क्या होता है, बहुलक को हम बहुत बार यानी ज्यादा बार आने से लेके चलते हैं, यानी जिस बटन में ज्यादा बार कोई मतलब आवृत्ति आ रही है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। इसमें देखो 10, 20, 25 और 10, इसमें 25 वाला ज्यादा बार आ रहा है तो ये कॉलम लेके चलते हैं अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा आता है वे लिखेंगे, यहाँ बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग। ठीक है, अंतराल देखते हैं 58 से 61, यानी बहुलक वर्ग क्या है 58 से 61 है। इतना काम करने के बाद में अपने को पता है बहुलक का फॉर्मूला, उससे क्या है, यहाँ देखो ये क्या होती है लोअर लिमिट, यानी कितना एल का मान कितना आ गया 58 आ गया। इन दोनों के बीच में तो गैप होता है, वो होता है एच, यानी कितना जुड़ रहा है 58 में कितने जुड़ रहे हैं 3, यानी एच का मान 3 हो जाएगा। अब देखो ये होती है बारंबारता एफ का मान, ये होता है F1, ठीक है, ये होता है F2 और ऊपर वाला क्या F0, ये मान अपने को चुनने। फिर क्या करेंगे यहाँ लिख देते हैं क्या L बराबर यानी लोअर लिमिट निम्न सीमा कितनी है 58, ठीक है, और क्या है H यानी कितने का अंतराल दिया गया। ठीक है, अंतराल कितना है इस बार 3 का, 58 और 61 में 3 का अंतराल है ना। फिर देखो क्या दिया है F0 कितना है 20, यानी कितना 20, और F1 कितना 25 और F2 कितना 10। ठीक है, इतना काम करने के बाद में क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को, क्या करेंगे तब बहुलक। ठीक है, अब बहुलक का फॉर्मूला निकालने का, फॉर्मूला जेड से भी लिखते हैं इसको, फॉर्मूला निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है क्या, L लिखो प्लस ऊपर 10 लिख दो, ठीक है, बटा में 2 फिर 102 10 बटे 2 102। ठीक है, फिर क्या करेंगे इन छोटे वाले को क्या गैप लगा देंगे, ये लीजिए F, फिर सबके बीच में माइनस, यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, फिर ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे H से गुना। ठीक है, अब सरल करते हैं, सारे मान लिख देते हैं, सरल करें तो देखो L का मान यानी लोअर लिमिट कितनी है अपनी 58, बीच में प्लस का निशान, F1 कितना 25 माइनस F0 कितना 20 बटा में देखो 2 का 2, F1 कितना 25, ठीक है, माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना 10, ब्रैकेट बंद करते हैं, गुणा में H कितना 3। ठीक है, अब देखो 58 के 58 प्लस 25 में से 20 गए 5 बच गए। अब देखो 25 इंटू 2 कितने 50, माइनस माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने माइनस के 30 और गुणा में कितना 3। अब देखो 58 के 58 प्लस 5 के 5, 50 में से 30 गए कितने 20, गुणा में कितना 3। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तो कितने 20। अब देखो 58 का 58 प्लस ऊपर 3 बच गया और बटा में क्या 4। अब देखो आगे सरल करते तो 58 का 58 3 बटे 4 का मान होता है 0.75। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 58.75, ये क्या अपना बहुलक आ जाएगा, ये क्या है आंसर है।